प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु ने सुबह के समय में एक बार फिर से हमें अपने चरणों में बिठाया है। आइए आज का वचन शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लें। स्वर्गीय बाप खुदाबंद प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं मालिक। आपने पूरे सप्ताह भर संभालते हुए प्रभु जी फिर से आपके चरणों में लेकर आए प्रभु जी। जब प्रभु दुनिया में महामारी चल रही है तब भी आपने हम सबको संभालते हुए प्रभु लेकर आया प्रभु जी, धन्यवाद हो स्वामी। प्रभु आज हमारे लिए आत्मिक भोजन जो जरूरतमंद है प्रभु, आज तीसरे स्वर्ग से मस्सा किया हुआ वचन हमारे बीच में प्रकट करे प्रभु। के दास को प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, उनके मुंह से निकलने वाले एक एक वचन से प्रभु हम आशीष पा सके प्रभु। अंधकार की शक्तियां जो रुकावट करती हैं उनको आपके पवित्र नाम से आगे करते दूर चले जाए प्रभु। आपका सामर्थ्य नाम हमारे बीच में महिमा पाए। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते प्रभु। सारा आदर महिमा भक्ति जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर से हम लोगों को जिंदा रखा है, तंदुरुस्त रखा है और हमारी सुरक्षा की है और हमें संभाला है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। प्रभु ने आपको संभाल के रखा होगा, प्रभु ने आपकी सहायता की होगी, प्रभु ने आपकी मदद की होगी और परमेश्वर ने आपकी ज़रूरतों को पूरा किया होगा। तो इससे पहले हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। इन दिनों में आपको मालूम है हमारे देश का माहौल ख़राब चल रहा है। विश्वासी लोग अपने लिए और अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी सिटी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, जो लोग रोज मर रहे हैं प्रभु, जो अभी तक तेरे को नहीं जाने हैं, तेरा सत्य वचन उनके कान तक कैसे भी पहुंच जाए, ताकि इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले उन लोगों की आत्मा का उद्धार हो सके। परमेश्वर उनको अनंत काल के नरक में जाने से बचा सके। तो मैं ये विश्वास करता हूँ इस समय में हम विश्वासियों की सोच यही होगी कि प्रभु, जैसे तूने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है ऐसे उन लोगों के ऊपर भी अनुग्रह कर और उनकी भी समझ को खोल जिन्होंने अभी तक तुझे नहीं जाना है। तो ताकि मेरे प्यारों, ये जो माहौल चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये एक बड़ा डरावना समय है, भयानक समय है। इसी समय में यदि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के दायरे के अंदर रखेंगे तो ये अति जरूरी है और हमारे सब के लिए फायदेमंद है। क्योंकि वचन को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के कामों को जब आप पढ़कर उनके ऊपर विचार करेंगे, तब आपको यही समझ में आएगा कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को बड़े बड़े संकटों में बचाया है। बड़े बड़े उपद्रव जब उनके ऊपर हुए या वो बड़ी बड़ी समस्याओं में फंस गए जिनका हल मनुष्य के वश में नहीं था, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत तरीके से अपने लोगों की सहायता की, अपने लोगों को उस बड़ी परेशानियों में से निकाला। और मेरा ये विश्वास है और परमेश्वर के वचन में भी ये लिखा है, यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक जैसा है। जिस परमेश्वर ने अपने लोगों की समय समय पे उनकी सहायता की, वो आज भी जिंदा है और आज भी वो सामर्थी है कि वो हमारी भी सहायता करे।
लेकिन हमें इस परमेश्वर के वचन को बड़े अच्छे तरीके से समझना है और मुझे अपनी जिम्मेवारी को ध्यान देना है या समझना है कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार वह काम जो परमेश्वर मेरे से चाहता है वह करूंगा तो फिर मेरे जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो जाए, मेरे जीवन में एक घबराहट या डर नाम की चीज नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्यारो, ये जो समय है हमें परमेश्वर के नजदीकी में आने का समय है, परमेश्वर के साथ के संबंध को मजबूत बनाने का समय है। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में ध्यान देंगे, यदि परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में पूरा करने के लिए मन बना लेंगे तो फिर आपके जीवन में कुछ भी अड़ोस पड़ोस में हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको ये मालूम होगा, जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया, पूरी दुनिया जब नाश हो रही थी तो नाश करने वाले परमेश्वर ने एक नूहा को और उसके परिवार को बड़े वफादारी के साथ संभाल कर रखा। हम उसी विश्वास योग्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और ये हमारा विश्वास है कि जिसके ऊपर हमने भरोसा किया है, पवित्र शास्त्र यूं कहता है, उसके ऊपर भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। तो मेरे प्यारों, इन दिनों में, ये समय में हमें अपने आप को इस तरीके से ध्यान दें या अपने आप को जांचते रहें कि मैं परमेश्वर के वचन के दायरे में हूं या नहीं। यदि ये बात आपको समझ में आ जाएगी, फिर आप घबराएंगे नहीं, आपको टेंशन नहीं होगी। दुनिया में नई नई चीजें आते समय आपको ज्यादा डर नहीं आएगा और आपके अंदर एक हलचल नहीं मचेगी। तो उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर 100% भरोसा करना है, परमेश्वर के वायदों के ऊपर हमें भरोसा करना है। और आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन को जब सीखने के लिए जा रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को जब सुने तो उस वचन के ऊपर भरोसा भी करें, क्योंकि कई बार हम वचन सुनते तो हैं लेकिन हमारे लिए असंभव हो जाता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करके चलें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू की ताकत क्या है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18। કેમ કે તમે જાણો છો કે તમારા પૂર્વજોથી ચાલતા આવેલા અવ્રતા આવરણથી વિનાશી વસ્તુ વડે એટલે રૂપા અથવા સોના વડે નહીં, પણ ખ્રિસ્ત જે નિષ્કલંક તથા નિર્દોષ ફલવાન જેવો છે તેના મૂલ્યવાન રગતથી તમારો ઉદ્ધાર કરવામાં આવ્યો છે। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अभी हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा है, प्रभु का दास पत्रस इधर पत्री लिखते समय कलीसिया को क्या बोल रहा है।
तुम्हारा छुटकारा हमसे बात कर रहा है। तुम्हारा छुटकारा जो हुआ है वो किसी नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है। नाशवान यानी सोना, चांदी और इस पृथ्वी में जो भी वस्तुएं आपको दिखती है वह सब नाशवान है। तो प्रभु का दास बोल रहा है कि किसी भी नाशवान वस्तु या सोना चांदी जिसकी दुनिया कीमत गिनती है कि ये बहुत कीमती है, जिसको संभाल संभाल कर लोग रखते हैं, उस सोने चांदी या किसी भी वस्तु से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है, परंतु मसीह यीशु के निर्दोष, निष्कलंक, बहुमूल्य लहू के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, निर्दोष मेमना जो बोला गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा लिखा है। इधर प्रभु के वचन में यह लिखा हुआ है कि हमारा छुटकारा या हम जो बचाए गए हैं वो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अब ये बात अगर आपको समझ में आएगी तो तभी आप हर परिस्थिति में, चाहे बीमारी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे अंधकार की शक्तियों का हमला हो, यह आपके साथ युद्ध है, आत्मिक लड़ाई है, किसी भी परिस्थिति में आप जा रहे हो, रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको ये समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत क्या है या प्रभु यीशु मसीह का लहू की वैल्यू क्या है, तब आपको ये समझ में आएगा। एक एक विश्वासी भाई बहन को ये समझ में अच्छी तरह आना है कि यीशु मसीह के लहू की ताकत कितनी है, वो कितना कीमती है। ये दो बातें समझ में आना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत कितनी है और प्रभु यीशु मसीह के लहू में ताकत कितनी है। ये दो बात हर विश्वासी को अच्छे से समझ में आना है। अगर ये बात समझ में आया फिर आप कभी रोएगा नहीं, निराश नहीं हो जाएंगे। फिर आप दूसरे को बोलेंगे नहीं मेरा क्या होगा, मैं मर गया तो मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे। फिर आप थोड़ा बीमारी आते समय भाग दौड़ नहीं करोगे, मैं किधर जाऊंगा, मेरा क्या हो जाएगा, मैं मर जाएगा तो मैं निराश चिंतित परिवार रिश्तेदारों को इकट्ठा करके नहीं बुलाऊंगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को जो हमने पढ़ा है गौर करेंगे तो इधर लिखा है हमारा छुटकारा हो चुका है। हम छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं, अच्छी तरह समझिएगा। हम छुटकारा पा चुके हैं, हमारा छुटकारा हो चुका है। अब सबसे पहले हम ये बात को समझ लेते हैं कि यीशु मसीह के लहू की कीमत क्या है। ये बात समझ में आएगी तो ताकत भी समझ में आएगी। सबसे पहले मुझे समझ में आना है कि यीशु मसीह का लहू, उसकी वैल्यू क्या है। अब अच्छी तरह समझिएगा क्यों हम यीशु मसीह के लहू की जय बोलते हैं, या हम ऐसा भरोसा कैसे कर लेते हैं कि यीशु मसीह के लहू की जय करने से हम जयवंत हो रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इधर आते समय खून जो था, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय निकाले। Hebrew chapter 2 verse 14।
ભાગીદાર થયો કે જેથી તે પોતે મરણ પામીને મરણ પર સત્તા ધરાવનાર એટલે શૈતાનનો નાશ કરે. इसलिए और भी आगे पढ़े 15 भी. અને મરણની બીકથી જેઓ આખા જીવન પર્યંત દાસત્વમાં હતા તેઓને મુક્ત કરે. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले. इधर वचन में लिखा जैसे लड़के लहू और मांस के द्वारा भागी होते हैं, उसका मतलब आप समझिएगा. जैसे एक बाप के बीज से एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बीज से आगे लहू और मांस में वो चीजें बढ़ती है. तो एक बच्चा रूप धारण करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी मनुष्य के द्वारा पैदा नहीं हुए हैं. प्रभु यीशु मसीह अनंत कालीन युगान युग सदा ठहरने वाले वचन ने जब देह धारण की तो वो वचन ही लहू और मांस बन गया. इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 1:14 में लिखा है वचन देहधारी हुआ. वचन ने देह धारण की है, यानी जैसे एक बाप के बीज से एक बच्चा पैदा होता है, वो रूप लेता है, ऐसे ही मरियम के गर्भ में किसी मनुष्य का बीज नहीं बल्कि जीवित और सदा ठहरने वाले वचन ने जब गर्भ धारण किया, वो वचन ही लहू और मांस में बदला है. और वो लहू और मांस जो है कितना कीमती है इस दुनिया में, उसकी कीमत देने के लिए कोई भी योग्य नहीं है. वो एक ही मटेरियल है, दुनिया में और कोई है ही नहीं ऐसा. क्योंकि जितने भी इस दुनिया में पैदा हुए सब मां बाप से पैदा हुए, सब ने पाप में जन्म लिया है. सिर्फ यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जब आए, उस लहू की कीमत को आप समझिएगा. कैसे परमेश्वर की योजना के तहत जीवित वचन ने मरियम के पेट में गर्भ धारण किया, और वही वचन जब उसने ग्रहण कर लिया, उस वचन ने लहू और मांस का रूप धारण किया, तब यीशु मसीह इस पृथ्वी में जन्म लिए. यानी पूरा स्वर्ग, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का पूरा योगदान, पूरा सिंहासन, सब ताकत एक ही काम पे फोकस कर रही थी. इस पृथ्वी में एक उद्धारकर्ता ने जन्म कैसे लेना है. खुद जिब्राइल दूत स्वर्ग से आया मरियम के पास, और जब उस यीशु अपने मनुष्यत्व में चल रहे थे, जब उसके शरीर को मारना शुरू किया, उसका लहू पवित्र लहू कैसे है? क्योंकि पवित्रता में जन्म लिया है, पवित्र वचन ने देह धारण की है. इसलिए लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा, अब छुटकारे की बात है. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना जान देते समय अपना पूरा लहू हमारे लिए बहा दिया है. अब जब पूरा लहू उसने हमें हमारे लिए दे दिया है, अगर हम उसकी कीमत को नहीं समझेंगे, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी. हम एक वस्तु की केयर कब करते हैं या उसको कब संभाल के रखते हैं? जब ये समझ में आता है ये दोबारा हमें कभी नहीं मिलेगी.
अब अच्छी तरह ध्यान दें, यीशु मसीह का लहू इस दुनिया में दोबारा कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए हमने उस कीमत को समझना है। यदि हमें वो समझ में आएगा तभी हम इस बात के ऊपर गंभीर होंगे कि प्रभु सचमुच दोबारा इस पृथ्वी में तेरे लहू के लिए और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्रभु के वचन को जब और भी आते हैं, जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। उसके लिए इब्रानियों 10 का 24 से 26 से लेकर जब आप पढ़ोगे, बोला एक बार यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम शुद्ध हो गए, उस लहू के द्वारा हम जब शुद्ध हो गए, दूसरा और कोई बलिदान है ही नहीं। यानी एक बार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्धता मिल गई, अब दोबारा कोई और बलिदान है ही नहीं। इतना कीमती है। यानी अगर आपने एक बार उद्धार पा लिया और आप फिर से पाप में जी रहे हैं, फिर से प्रभु के वचन के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, अब आपके लिए मैं वो वचन पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और भी कितना गंभीर है ये परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में। आइए हम पढ़ ले इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26, 27, 28, 29। કેમ કે સત્યનું જ્ઞાન થયા પછી જો આપણે જાણી જોઈને પાપ કરીએ તો હવે પછી પાપોને માટે બીજું બલિદાન રહેતું નથી, પણ ઇન્સાફની ભયંકર અપેક્ષા તથા વેરીઓને ખાઈ જનાર અગ્નિનો કોપ એક જ રહેલો છે, જે કોઈ મૂસા નિયમ શાસ્ત્ર ઉલ્લંઘન કરતો તેના પર દયા રાખવામાં આવતી નહોતી, પણ બે કે ત્રણ સાક્ષી પરથી તેને મોતની શિક્ષા થતી, તો જેણે દેવના પુત્રને પગ તળે છૂંદો છે ને કરારના જે રક્તથી પોતે પવિત્ર થયો હતો તેને અશુદ્ધ ગણ્યું છે અને કૃપાના આત્માનું અપમાન કર્યું છે, તે કેટલી બધી સખત સજાને પાત્ર ગણાશે, તે વિશે તમે શું ધારો છો? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। बस इधर प्रभु यीशु मसीह के लहू की कितना कीमती है करके वो बताया गया है। इधर लिखा है यदि कोई सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो यीशु मसीह को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होने के बाद बड़ी हिम्मत से पाप में जीवन जीते हैं, और जो बोलते मेरे को कोई देखता नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हम अंतिम समयों में जब जी रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए। इधर लिखा है यदि हम सत्य की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए और कोई बलिदान है ही नहीं। मेरे प्यारों, इस दुनिया में पैसे से लोग गाड़ियां खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं,
लेकिन अपने पाप के दाग को कभी मिटा नहीं सकते हैं। यशाया की पुस्तक में लिखा है, यदि तू अपने आप को सज्जी से भी धोए तो भी तेरे पाप का दाग मेरे सामने सदा बना रहेगा। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से अपने पापों को धो नहीं सकता है। मनुष्य अपने पापों को साफ करने के लिए कितना भी पानी में डूब जाए तो भी पाप क्षमा नहीं होंगे। मात्र एक ही लहू है जो क्रूस के ऊपर बहाया गया लहू। जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, यशाया उसके बारे में क्या लिखता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वह हिम की तरह श्वेत किए जाएंगे। वो है यीशु मसीह के लहू की ताकत। बचपन से जवानी से एक इंसान कितने भी पाप किए हैं, जिस क्षण वो अपने घुटने टेक कर प्रभु को बोलता, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे समझ में आया है तेरे लहू के बिना मेरे पापों की क्षमा नहीं हो सकती, प्रभु मुझे अपने लहू से धो और शुद्ध कर। तब यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है का साथ में, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। मेरे प्यारों, आपको इस दुनिया में हो सकता आपके पास अच्छा घर नहीं होगा, आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं होगी, ज्यादा पैसा नहीं होगा, लोग आपको देखते समय गरीब या कंगाल ही समझते होंगे। इन बातों को अपने मन में लगाकर परेशान ना होए। आपके जैसा आशीष पाया हुआ व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। यदि उसने आपको अपने लहू से धो डाला है तो, यदि उसने आपके पापों को मिटा दिया है तो आप आशीषित पाए हुए व्यक्ति हैं। मेरे प्यारों, यदि आपके पाप क्षमा किए गए हैं, यदि आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने धो दिया है, मिटा दिया है, तो आपके जैसा धन्य कोई व्यक्ति है ही नहीं। भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 32 वर्स 1। જેનું ઉલ્લંઘન માફ થયું છે તથા જેનું પાપ ઢકાઈ ગયું છે તેને ધન્ય છે। 2 भी पढ़े। જેને યહોવા અન્યાય ઘડતો નથી અને જેના આત્મામાં કંઈ કપટ નથી તે માણસને ધન્ય છે। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। इधर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया है, और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। मेरे प्यारों, इस दुनिया में बड़े से बड़े, अमीर से अमीर व्यक्ति के पास से यहोवा परमेश्वर उसके पापों का लेखा लेगा। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी ऊंची जात का हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे कुछ भी हो, हर इंसान जो पापी है उसके पापों का लेखा प्रभु एक दिन उनसे लेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धन्य वह है जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं, जिसका लेखा, जिसके अधर्म का लेखा यहोवा उससे ना ले। जब तक हम पापी थे, पाप में जीवन जी रहे थे, पाप का बोझ हमारे सिर में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने हमारे पापों को मिटा दिया है। अब वो दिखते नहीं हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, उसने हमारे भूतकाल को मिटा दिया है। नहीं तो दुनिया अपने भूतकाल को याद करके जब बीमारियों में पड़ती है, जब समस्याओं में पड़ती है, तो अपने भूतकाल को याद करते, शायद मेरे पुराने जन्म के पाप रह गए थे इसलिए इस जन्म में हम दुख भोग रहे हैं। मेरे प्यारों, कोई पुराना जन्म नहीं है। एक ही बार मनुष्य जन्म लेता है और एक ही बार मर जाता है।
लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिनके पाप क्षमा हो गए। कोई पुराने जन्म का पाप नहीं। हम जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, हम आराम से जीते हैं, रात को अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि उसने हमारे भूतकाल को, भूतकाल बोलने का मतलब जब से हमने जन्म लिया अपनी होश तक यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करने तक जो भी पाप हमने किए थे उसने मिटा दिए। मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष क्या है? उसने मेरे पापों को मिटाया है और मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, मैं एक ब्लेस्ड मैन हूं, क्योंकि उसने मेरे पाप मिटा दिए हैं। मेरे प्यारों, जब ये पाप मिटे कैसे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इस दुनिया में पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह का लहू ही है, उसके अलावा पापों की क्षमा नहीं है। जब ये बात आपको कीमत समझ में आएगा कि दोबारा कोई बलिदान है ही नहीं, आप पाप में जी रहे हैं तो आप अपनी जान खुद कांटों में फंसा रहे हैं। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमें यीशु मसीह के लहू की कीमत को समझना है। मेरे वो पाप जो कोई नहीं मिटा सकता था, प्रभु यीशु ने मिटा डाले। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हूं। आज मैं अपने आप को पापी नहीं मानता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि प्रभु मैं आज भी पापी हूं। मैं ये बोलता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे पापों को मिटा दिया है। मेरे प्यारों, यदि आपके पापों को उसने मिटाया है, तो यदि आपको वो दिन याद है, तो आप हमेशा प्रभु के सामने टूटे हुए मन के साथ रहेंगे। प्रभु कहीं मेरे से दूर ना चले जाए, कहीं प्रभु तू मेरे किसी बात से दुखी ना हो जाए। प्रभु मुझे अपने लहू से तूने धो के जब शुद्ध किया है, तूने पवित्र ठहराया है। हमने वचन पढ़ा इब्रानियों में, उसने अब उसके लहू के द्वारा जिससे हम पवित्र ठहराए गए थे, अब पवित्र बने रहने का काम हमारी जिम्मेवारी है। यीशु मसीह के लहू की कीमत को हमें एक एक व्यक्ति ने समझना है। आप अपने घर की वस्तुओं को संभाल के रखते होंगे, पैसा संभाल के रखते होंगे, ये सब नाशवान है। आपके जीवन में एक बड़ी चीज को संभाल के क्या रखना है? और कोई बलिदान नहीं। यदि सत्य की पहचान करने के बाद पाप करते जाएं, मेरे और आपके लिए और कोई बलिदान नहीं है। अब दंड मिलना बाकी है, वो मिलेगा, पक्का है। आप ये ना सोचे मुझे किसी ने नहीं देखा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा, कुछ भी हो कर दिया। परमेश्वर पक्का दंड देगा, क्योंकि हमने उसके लहू की कीमत को ऐसे ही जाना। हमने आप पवित्र समझ लिया उसके लहू को। कितना भयानक है। ये सबको मौका नहीं मिलता है कि उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए। बुद्धि खुलेगी, समझ में आएगा, तभी हम बोलेंगे प्रभु मुझे अपने लहू से धो और शुद्ध कर। इसलिए मेरे प्यारों, इस दुनिया में सबसे कीमती है यीशु मसीह का लहू। इसलिए हमने प्रभु के वचन से पढ़ा, हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं, निर्दोष मेमना। निर्दोष मेमने का मतलब, जब एक बकरी का बच्चा मेमना छोटा होता है, लगभग 1 साल का, उसके अंदर कोई झगड़ा करने की आदत नहीं, उसके अंदर कोई कुछ नहीं होता है, वो एक निर्दोष होता है, उसमें कोई दोष नहीं गिना जाता। ऐसे प्रभु यीशु को उसके साथ गिना गया है, वो निर्दोष मेमना। कचहरी में लेकर गए, कोर्ट में लेकर गए, पिलातुस के सामने खड़ा किया। पिलातुस बोलता मैं इसमें कोई दोष नहीं गिनता, ये निर्दोष है। कितने लोगों ने बोला, तो भी उस निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाया। उसके लहू की कीमत को आप समझिए। अब अगली बात है, यीशु मसीह के लहू की ताकत क्या है। पहले हमने सुना यीशु मसीह के लहू की कीमत क्या है।
यीशु मसीह के लहू की कीमत को समझकर अब लहू में ताकत कितनी है वो अच्छी तरह समझना है। उसके लिए हम लोग प्रभु के वचन से पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 20 वचन से पढ़ेंगे। કેમ કે મૂલ્ય આપીને તમને ખરીદવામાં આવ્યા હતા, તો તમારા શરીર વડે દેવની મહિમા આપો। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इधर प्रभु के वचन में लिखा तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। उस लहू की कीमत को समझे। अब ये ध्यान दें कि उसके लहू में ताकत कितनी है। आदम से लेकर यीशु मसीह के क्रूस पर जान देने तक शैतान ने जितनी भी आत्माएं थी, चाहे वो पापियों की थी चाहे वो धर्मियों की थी, अधोलोक में 2 स्थान थे। एक वो स्थान था जहां पापी लोग जाते थे, एक वो स्थान था जहां अब्राहम की गोद थी। लेकिन अधोलोक का पूरा अधिकार शैतान के हाथ में था। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर जान देने से, उसके लहू बहाने से, पाप से, मृत्यु से, श्राप से और शैतान की गुलामी से हमें छुटकारा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू की ताकत किसको समझ में आती है? यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहा दिया, मनुष्य के लिए कीमत दे दिया, तो पाप के कारण जो शैतान का अधिकार था मनुष्य जाति के ऊपर, वो अधिकार उससे छीना गया। क्योंकि जब तक पाप था तब तक शैतान को अधिकार था, लेकिन जब पाप की कीमत दे दी गई तो वो अधिकार खत्म हो गया। इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर जान देने के बाद वचन में लिखा, उसने अंधकार की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और जयवंत होकर मुर्दों में से जी उठा। और मुर्दों में से जी उठने के बाद ये ऐलान कर दिया, अब तुम्हें शैतान के और पाप के मृत्यु में गुलाम रहने की जरूरत नहीं, मैंने कीमत दे दी है। अब उसने हमें अपने लहू से जब मोल ले लिया, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा की पूरी जिम्मेवारी प्रभु यीशु मसीह की है। उसके लहू की ताकत इतनी है, उसके लहू की शक्ति इतनी है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी अंधकार की शक्ति हो, प्रभु यीशु ने क्या बोला है? मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, लेकिन हम उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। हमारी ताकत हमारा प्रभु यीशु है। उस लहू की ताकत को अंधकार की शक्तियां पहचानती है, बड़ी बड़ी बीमारियां पहचानती है, इसलिए लोगों को छोड़कर भागना पड़ता है।
यदि आपको यीशु मसीह के लहू की ताकत समझ में आ जाएगी तो फिर आप डरेंगे नहीं। डर कब आता है? अभी मेरे साथ 2 बॉडीगार्ड हैं, उनके पास पूरा हथियार है। मैं मनुष्य शरीर की बात बता रहा हूं। पृथ्वी में चलते समय मेरे को कोई डर नहीं है, मेरा बॉडीगार्ड है, वो संभालेंगे। आज देखो, आप बड़े बड़े नेताओं को देखो, अच्छे बट ऊंचे स्थान के अधिकारियों को देखो, वो चलते कैसे हैं? दूसरे के सहारे, ये मुझे संभाल सकते, ऐसा करके उनका विश्वास है। लेकिन हम शारीरिक बॉडीगार्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। मैं यीशु के लहू से मोल लिया हुआ व्यक्ति हूं, ये आपको समझ में आना है। और लहू से मोल लेने के बाद उसने मुझे अपना मंदिर बनाया है। पढ़ लीजिए 1 Corinthians 3:16 1 Corinthians chapter 3 verse 16। ये वचन को आप अच्छी तरह दिल में लिखिए। તમે દેવનું મંદિર છો અને તમારામાં દેવનો આત્મા વસે છે, એ શું તમે જાણતા નથી? आगे 17। જો કોઈ દેવના મંદિરનો નાશ કરે તો દેવ તેનો નાશ કરશે, કેમ કે દેવનું મંદિર પવિત્ર છે અને તે મંદિર તમે છો। आमीन। ध्यान दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अच्छी तरह प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा करना सीखे। परमेश्वर के वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मंदिर कैसे बन गए? उसने हमें अपने लहू से क्या ले लिया है? मोल ले लिया है। अब इन वचनों को अच्छी तरह समझना है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर का मंदिर हो तुम और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास कर रहा है। अब जब ये शरीर प्राण आत्मा किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है, तो इसकी जिम्मेवारी भी परमेश्वर की है। आप क्यों डर रहे हो? आपको क्यों घबराहट हो रही है? आप क्यों निराश हो? दूसरे को मरते देख के आपके अंदर क्यों हलचल खत्म मच रही है कि मेरा क्या होगा? वो परमेश्वर का मंदिर होगा नहीं होगा हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप परमेश्वर का मंदिर हो तो आपको कुछ नहीं होगा, वो उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन हमारे लिए तसल्ली का कारण क्या है? 17 वचन में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसका नाश कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र हो और वह तुम हो। हमें खुद को भी अधिकार नहीं है कि इस मंदिर को अशुद्ध करें। हमें खुद को भी ये परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, यदि कोई भी, खुद भी या कोई और भी इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसका नाश कर दूंगा। मेरे प्यारो, इस वचन को दिल में लिखिएगा। लेकिन अब अगली प्रॉब्लम ये है, अगर हम मंदिर को भ्रष्ट करके रखे हैं तो खतरा है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर मंदिर में कब रहता है? जब उस मंदिर में पवित्रता ही वास करती है, तभी परमेश्वर उस मंदिर में वास करता है। यदि परमेश्वर का मंदिर अशुद्ध हो गया तो आपको मालूम है, आप जब मंदिर का विषय सीखेंगे तो जिस मंदिर को परमेश्वर ने बनाने के लिए समझ और बुद्धि थी, वो मंदिर एक दिन जलाया गया, तोड़ा गया, क्योंकि उसमें काम करने वाले लोग
उस मंदिर का ध्यान रखने वाले लोगों ने उस मंदिर को अशुद्ध कर दिया। परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखो। आप ध्यान रखना, इस मंदिर को कोई छू भी नहीं सकता है उसकी मर्जी के बिना, उसकी इच्छा के बिना। पर हमारे शरीर को कोई छू नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे। मेरे अंदर का विश्वास क्या, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और इस मंदिर को मैंने पवित्र रखना है। और जब पवित्र रखना है तो इस पवित्र मंदिर को कोई नाश नहीं कर सकता है। और जब कोई भी नाश नहीं कर सकता है तो फिर मुझे आराम से जीना चाहिए। आराम से जीने का मतलब ये नहीं अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो आप बिना मास्क के इधर उधर घूमे, मैं तो प्रभु का मंदिर हूं। आपको भी हक नहीं है इसको नाश करने का। पूरी सरकार ने जो नियम दिए हैं उनको पालन करना है। और इन सारी बातों को ध्यान देकर अच्छे से सारे नियम पालन करते समय ध्यान दें कि आपका खुद के जीवन को संभाल कर रखें। समझ में आया? कितने लोग भी वैक्सीन लगाने से भी डरा रहा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें। कितने लोग जब ये वायरस नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही मर रहे थे। अगर आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर का मंदिर है, आपको भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर का मंदिर है, कि परमेश्वर का मंदिर जब नाश कोई नहीं कर सकता है, फिर मुझे किसी के ऊपर भी डरने की जरूरत नहीं। मुझे मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए और मेरे प्रभु के ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्या? मेरे प्रभु ने इसको लहू से मोल लिया है और मैंने इसको पवित्र रखा है। घबराहट कब आती है? जब हम इसको अशुद्ध करके रखते हैं, तब हमें लगता है अब क्या होगा। आप पवित्रता ही में आ जाओ। मैं आपको वचन से एक उदाहरण देता हूं। नबूकदनेस्सर राजा का बेटा बेलशस्सर राजा, उसका बाप यरूशलेम मंदिर को तोड़कर उसके बर्तनों को उठा लाया था। सोने के बर्तन थे। ये घटना दानियल की पुस्तक में लिखी है, राजाओं में, बाकी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इस विषय से कनेक्टेड बात है इसलिए बताना चाहता हूं। नबूकदनेस्सर राजा जिसने मंदिर को तोड़ा, जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था, आग जलाया, सब कुछ कर दिया उसका। उस समय बर्तनों को उठा के वो अपने महल में जब ले आया बाबुल में, उसका बेटा उसके मरने के बाद बेलशस्सर राजा पार्टी कर रहा था अपने महल में, और करते करते उसके मन में है जो मेरा बाप यरूशलेम मंदिर के बर्तन लाया है ना, आज हम उनमें दाख मधु पिएंगे, शराब पिएंगे। ऐसा बोलते समय लोगों ने जब वो बर्तन लेकर आ गए, राजा है, कोई पूछने वाला नहीं, उन बर्तनों में शराब डालकर पी रहे थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब वो ये सब खुशी मना रहे थे, दीवार के ऊपर एक हाथ लिखना शुरू कर दिया। और वो हाथ लिख क्या रहा था, वो शब्द किसी को समझ में नहीं आ रहा। तब दानियल ने उसका अर्थ निकाल के बताया, बेलशस्सर राजा, ये लिखा है मने मने तकेल ऊपर सीन। इसका अर्थ ये है, उसने तुझे तोला और तू कम निकला है। परमेश्वर के मंदिर से उठाए हुए बर्तन में जब दारू पी रहे थे, परमेश्वर का हाथ प्रकट हुआ। वो हाथ प्रकट होते ही वचन में लिखा, राजा की कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, उसके घुटने एक दूसरे से भिड़ने लगे। किसमें?
सिर्फ बर्तन में दारू पी रहा था। आपको बर्तन का नाम नहीं दिया गया है, आपको परमेश्वर के मंदिर का नाम दिया गया है, परमेश्वर के वास करने का स्थान। परमेश्वर के वास करने के स्थान को इस दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे अंधकार की शक्तियां की हो, चाहे कोई भी हो, नाश नहीं कर सकती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, उनसे मत डरो जो शरीर को नाश करते हैं, उससे डरो जो आत्मा और प्राण दोनों को नाश कर सकता है। हमारे जीवन में डर किस चीज का है? कहीं मर ना जाए। भाई जिस दिन मौत आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इस बात से डरें कि प्रभु क्या मैं तेरा मंदिर बन के चल रहा हूं? कहीं मैं तेरे मंदिर को अशुद्ध करके तो नहीं जी रहा हूं? आप पवित्रताई के साथ जब चल रहे हैं, यीशु मसीह के लहू की छाप आपके ऊपर लगी हुई है, वो चिन्ह आपके ऊपर लगा हुआ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज से ही डर निकाल दे, प्रभु मुझे तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है। प्रभु मैं तेरे मंदिर को पवित्र रखूंगा। मेरी सुरक्षा स्वर्ग से है, तीसरे स्वर्ग से मेरी सुरक्षा है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया के हालात कितने भी बिगड़ रहे हैं, उस समय आपने दायरे में रहना है, इस वचन के दायरे में। वचन के दायरे में रहेंगे तो आपकी कितनी बड़ी भी समस्या आ जाए तो भी सुरक्षा आएगी। आप वचन से बाहर चल रहे हो तो कोई गारंटी नहीं आपके साथ क्या होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के मंदिर को ही शुद्ध करके रखा है, तो सहायता कहां से मिलेगी? इसलिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह के लहू की कीमत को समझना और उसकी ताकत को समझना। उसकी लहू की ताकत क्या है? हमारे ऊपर उसका लहू लगा होने के कारण अंधकार की शक्तियां हमें देखती तो है, लेकिन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। क्यों? यीशु मसीह के लहू में ताकत ही इतनी है। इसलिए ये चिंता ना करें कि अब क्या होगा, ये चिंता करें कि आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को खोल के पढ़िए। परमेश्वर ने मिस्रियों को बीमारियों से मारा, लेकिन इस्राएलियों को नहीं मारा, अंतर रखा। आज भी वो ही परमेश्वर है और उसके वायदे को याद करें। बोलता है, यदि तुम मेरे वचन को मन लगाकर सुनोगे, आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं यहोवा चंगा करने वाला हूं। जो बीमारियां मैंने मिस्रियों के ऊपर डाली वो तुम्हारे ऊपर नहीं डाल, लेकिन कब? जब मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा। यदि वचन के अनुसार चलने के लिए आपके अंदर वो भावना नहीं है तो डर आएगा, आप निराश भी हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आपको कोई भविष्य मेरा क्या होगा करके सोचकर ही आप रोने लग जाएंगे। यदि यीशु मसीह के लहू की ताकत को आप समझ गए, वचन के दायरे में आप जी रहे हो, दुनिया कुछ भी बोले, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है। मेरा विश्वास है, मेरा शरीर मेरे परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर की पूरी सुरक्षा मेरे प्रभु की है। मुझे चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके दिए इन वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने लोगों ने तेरे वचनों को सुना है प्रभु, एक एक को परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तू आशीष दे, एक एक तू संभालना परमेश्वर। प्रभु, अपने अपने शरीर को पवित्रता में रखने के लिए तू सहायता कर। प्रभु, सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र संतों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सबके साथ होती रहे। सबको जय मसीह की।